गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंतर्गत आज की सीरीज में हमारा ये 29th वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियो बना चुका हूँ। आज की जो हेडिंग है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ बताया था। फर्स्ट लॉ के अलावा हीट इंजन बताया था, कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर बताया था। जो हमने पिछले नियम बताए थे हीट इंजन, या उनमें कहीं ना कहीं कोई कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का निर्माण किया गया। ठीक है, क्या किया गया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का निर्माण किया गया, जिससे कि जो कमियां उस इंजन में पाई गई थी वो इसमें ना रहे, यानी उन कमियों को दूर किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यदि गर्म वस्तु व ठंडी वस्तु को संपर्क में रखा जाए, देखिए हमने पहले भी कहा है गर्म वस्तु कौन सी है, जिसको कहते हैं सोर्स। ठंडी वस्तु कौन सी है, जिसको कहते हैं सिंक। और हमने ये भी बताया था कि सोर्स का टेम्परेचर सदैव ही सिंक के टेम्परेचर से अधिक होगा। को संपर्क में रखा जाए तो प्रथम नियम का उल्लंघन नहीं होगा, चाहे ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बहे या विपरीत दिशा में बहे। ठीक है, अगर दोनों को संपर्क में रखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पालन होगा। इसके अलावा क्या है, ऊष्मा जो है वो गर्म से ठंडी अथवा ठंडी से गर्म की ओर बहती है, परंतु अपने अनुभव से हम जानते हैं कि ऊष्मा कभी भी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में प्रवाहित नहीं होती। देखिए यहाँ पर जो गर्म वस्तु होती है वो क्या करती है, हमने हीट इंजन में बताया था कि गर्म वस्तु क्या होती है, ऊष्मा से ऊष्मा ली जाती है और उस ऊष्मा पर कार्य किया जाता है। उसके बाद बची हुई ऊष्मा क्या होता है, सिंक को दे दी जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, हीट इंजन का प्रोसेस था। जबकि एक दूसरा हमने बताया था कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर, उसमें बताया था कि सिंक से ऊष्मा ली जा रही है और उस पर बाह्य सोर्स द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके पश्चात सोर्स को ऊष्मा दी जा रही है। यानी दोनों नियम क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह नियम दो कथनों पर आधारित है। देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट थे, एक हमारा हीट इंजन का स्टेटमेंट, दूसरा हमारा रेफ्रिजरेटर का स्टेटमेंट। यहाँ पर दो कथन है, उन कथनों पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी में पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये केल्विन प्लांक क्या थे, दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इस स्टेटमेंट को बताया था। और जो स्टेटमेंट था, यह नियम हीट इंजन ऊष्मा इंजन पर आधारित है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, हीट इंजन पर आधारित है, जो कि हमारा केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। अब केल्विन प्लांक ने बताया क्या था, हमें पहले से मालूम हीट इंजन के बारे में, जो पिछले बताया भी था, इसमें क्या था, सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है और उस ऊष्मा पर कार्य किया जा रहा है। कार्य करने के पश्चात बची हुई ऊष्मा सिंक को दी जा रही है। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट में किसी स्रोत को उसके चारों ओर की वस्तुओं में सबसे ठंडी वस्तु के ताप से नीचे तक ठंडा करके अविरत रूप से कार्य पूर्णतया असंभव है। इसका अर्थ है कि सोर्स के साथ एक अपेक्षाकृत ताप वाला सिंक सदैव रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी ऊष्मा सोर्स से ली जा रही है, सोर्स से ऊष्मा लेने के पश्चात जब कार्य किया जाएगा तो जो बची हुई ऊष्मा है या कम ताप वाली ऊष्मा है वो हमेशा सिंक को दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि सोर्स का टेम्परेचर सदैव ही क्या होगा, सिंक के टेम्परेचर से अधिक होगा। क्या होगा, सोर्स का टेम्परेचर सदैव सिंक के टेम्परेचर से अधिक होगा, तभी क्या हो जाएगा, यह नियम लागू होगा, जो हमारा केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्या बताया गया है, कि सिंक का ताप सदैव ही सोर्स के टेम्परेचर से कम होगा। किसी अवस्था में ऐसा नहीं होगा कि सिंक के द्वारा जो है वो सोर्स को ऊष्मा दी जाए। हीट इंजन का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का यहाँ पर पालन होगा। और यहाँ पर जो भी सिंक को ऊष्मा दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। इसमें की बताया गया है कि हीट इंजन पर आधारित है और इसमें सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है
और सिंक को ऊष्मा दी जा रही है। जो सिंक को ऊष्मा मिलेगी वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या सराउंडिंग जो है उससे सदैव ही कम होगा। किसी भी अवस्था में सिंक का टेम्परेचर सोर्स टेम्परेचर से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस थे, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, ये भी वैज्ञानिक क्लासियस स्टेटमेंट। यह नियम रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। यानी क्या है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है उस सिद्धांत पर हमारा क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है? निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। और इस क्लासियस स्टेटमेंट में रेफ्रिजरेटर की बात आती थी तो हमने बताया पिछले वीडियो में, क्या बताया है कि यहाँ पर क्या हो रहा, सिंक से ऊष्मा ली जा रही है। सिंक से ऊष्मा लेने के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है उस पर बाह्य कार्य किया जाएगा। अगर हम बाह्य कार्य का उपयोग नहीं करेंगे तो किसी भी अवस्था में क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा जो है वो सोर्स को देना संभव नहीं है। देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ है, किसी भी स्वतः चालित ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को किसी शीतल वस्तु से लेकर तप्त वस्तु को देना असंभव है। देखिए यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है, अगर उस ऑटोमेटिक मशीन में बाह्य सोर्स को नहीं लगाएंगे तो किसी भी अवस्था में क्या हो जाएगा, जो हमारी सिंक है उससे सोर्स को ऊष्मा दे नहीं सकते हैं। यानी बाह्य सोर्स का होना अति आवश्यक है। जब बाह्य सोर्स का उपयोग करेंगे तभी क्या हो जाएगा, जो ठंडी वस्तु है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ने के और एक ऐसी मशीन जो सेल्फ एक्टिंग यानी अपने आप चलती रहे, स्वचालित, स्वतः चलने वाली। और यहाँ पर क्या करेंगे, बाह्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कब करेंगे, सेल्फ एक्टिंग, जैसे कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। बाह्य सोर्स हमारे पास क्या है, बाह्य सोर्स हमारे पास क्या है, लाइट, जिसका भी उपयोग हम करते हैं। जब लाइट का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात हमारा रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, बाह्य सोर्स का उपयोग किया जाएगा। अगर बाह्य सोर्स नहीं होगा तो किसी भी अवस्था में सिंक से ली गई ऊष्मा सोर्स को नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दो स्टेटमेंट बताया, एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा हमारा क्या, क्लासियस स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, जो हीट इंजन का प्रोसेस है वो सोर्स से ऊष्मा लेकर सिंक को दे रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्लासियस स्टेटमेंट, ये क्या है, सिंक से ऊष्मा लेकर सोर्स को ऊष्मा दे रहा है। यानी कि दोनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है, दोनों अवस्थाओं में क्या है, लगातार क्या हो रहा है, ऊष्मा पर कार्य किया जा रहा है। अब कार्य करने के पश्चात हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था, इसके द्वारा जो हमारा इसका जो इफिशियंसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं इंजन की इफिशियंसी, जिसको कि ईटा के द्वारा व्यक्त किया था। यहाँ पर हमने पता क्या निकालते हैं, यहाँ पर लिखा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर क्या होता है, बीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। कुछ किताबों में के द्वारा व्यक्त किया गया है। और दोनों में एक संबंध भी बताया है। क्या संबंध बताया है कि दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब संबंध क्या है, बीटा प्लस के इक्वल टू 1 ईटा। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या बताया कि यहाँ पर बताया कि दो स्टेटमेंट होते हैं और दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और दोनों का एक उपयोग करने पर हमारा क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों का उपयोग करके ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। अगर एक का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। दूसरे का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी ये हमारा स्टेटमेंट, यानी दोनों का क्या करेंगे, एक दूसरे का उपयोग करेंगे। इसी कारण कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। समतुल्य मतलब क्या होते हैं, आपस में लगभग बराबर होते हैं, बस प्रोसेस का अंतर है। क्या हो जाएगा, वहां पर पहले में क्या है, सोर्स से ऊष्मा ली जा रही है, सिंक को दी जा रही है, दूसरे में क्या है, सिंक से ऊष्मा ली जा रही है, सोर्स को दी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत दो स्टेटमेंट के बारे में बताया। पहला स्टेटमेंट बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हीट इंजन पर आधारित था।
दूसरा स्टेटमेंट था क्लासियस स्टेटमेंट, जो कि रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित था। और दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं।